बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 17 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड। हमने लास्ट लेक्चर तक बात की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड की, जिसमें हमने स्ट्रेस की बात की, स्ट्रेन की बात की, उसमें शेयर स्ट्रेस देखा और डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी की हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास जो सॉलिड है उसमें कंडक्टेंस कैसे होती है, वो गुड कंडक्टर होते हैं, अगर वो होते हैं तो वो क्यों होते हैं, और अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे तो वो किस वजह से नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो फेमस थेरी है वो हमारे पास एनर्जी बैंड थेरी है, जो कि हमें कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के मुतालिक डिफरेंस को एक्सप्लेन करती है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कंडक्टेंस क्या होती है। द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड डिटरमाइन इट्स एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। मतलब ये एक ऐसी एबिलिटी है सॉलिड की जो कि बताती है कि हमारे पास जो सॉलिड है, कोई भी मटेरियल है, उसमें करंट को कंडक्ट करने की कितनी एबिलिटी है। तो जितनी एबिलिटी होगी ना, तो वो उसमें हम उसको काउंट करेंगे उसकी कंडक्टिविटी में। तो अगर हम कंडक्टिविटी की बेस पे देखें तो हमारे पास 3 टाइप्स हैं सॉलिड की। एक हमारे पास होते हैं कंडक्टर, सेकंड हमारे पास इंसुलेटर और थर्ड वन इज़ सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर से मुराद ऐसे मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो सही तरह से फ़्लो हो सकती हो, मतलब बहुत अच्छी तरह फ़्लो हो सकती हो, तो वो होते हैं कंडक्टर्स। और इसकी जो कंडक्टिविटी रेंज है वो 10⁻⁷ होती है पर ओम पर मीटर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास और इसमें एग्जांपल आती है मेटल्स की। हमें पता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स में से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत अच्छी तरह पास हो जाती है। इसमें हम मेटल में देखा जाए तो हमारे पास कॉपर आ जाता है, जिंक आ जाता है, आयरन आ जाता है। तो ये हमारे पास सब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पॉसिबल नहीं होता, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती। उन मटेरियल को हम इंसुलेटर बोलते हैं। इसमें हमारे पास वुड आ जाती है, प्लास्टिक, ग्लास वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नामुमकिन है, नहीं हो सकता। और इसमें हम कंडक्टिविटी रेंज देखें तो नेगेटिव में आ जाती है, 10⁻⁻10 से 10⁻⁻20 तक होती है। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड टाइप, हमारे पास सेमी कंडक्टर। ये हमारे पास होता है इंटरमीडिएट। ठीक है, इसमें अब ये ना ही तो कंडक्टर होते हैं ना ही हमारे पास इंसुलेटर होते हैं, बल्कि ये इन दोनों के इंटरमीडिएट होते हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, मतलब ये है कि हमारे पास कंडीशंस होती हैं जिसमें से अलग सेमी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। रेंज देखें तो हमारे पास 10⁻⁻6 से 10⁻⁴ होती है। और सिलिकॉन और जर्मीनियम हमारे पास सेमीकंडक्टर के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारी डेली लाइफ में भी इसका बहुत यूजेज है। फॉर एग्जांपल हमारे अभी जो बैटरीज होती हैं उसमें और कंप्यूटर्स होते हैं उसमें चिप्स होती हैं सिलिकॉन की। और इसके अलावा जो सोलर पैनल्स होते हैं उसमें सिलिकॉन होता है, मतलब सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होते हैं। तो हमारी डेली लाइफ में जितनी भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल एलईडी है तो लाइट इमिटिंग डायोड, तो अब ये जो डायोड है ये भी हमारे पास एक सेमीकंडक्टर होता है। तो ये है कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो सेमीकंडक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसमें जो कंडक्टिविटी रेंज है इसकी अगर बात की जाए तो हमारे पास इसमें कुछ एक टेम्परेचर होता है जिसमें ये बिल्कुल एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो ये एज ए कंडक्टर बिहेव करेगा। अब हम इसको इन डिटेल स्टडी करते हैं कि ये कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। इन तीनों की एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे पास जो थेरी है वो है एनर्जी बैंड थेरी। इससे पहले जो थेरीज थी वो हमारे पास इन तीनों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। फॉर एग्जांपल अगर हम बोहर एटॉमिक मॉडल की बात करें तो वो सिर्फ कंडक्टर्स को और इंसुलेटर को ही डिस्कस करती है, वो सेमीकंडक्टर की बात नहीं करती है। लेकिन हमें इन तीनों का चाहिए था, इनकी तीनों की एक्सप्लेनेशन चाहिए थी, तो एनर्जी बैंड थेरी इन तीनों को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देती है। अब देखा जाए तो एनर्जी बैंड थ्योरी किस तरह हमारे पास सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर के फ़र्क को वाज़ह करती है। तो इसको हम एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है। अब एटम में हमारे पास ये जो पॉजिटिव होता है ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। और हमारे पास इसकी जो आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक आइसोलेटेड एटम की बात की गई कि हमने एक आइसोलेटेड एटम लेना है, मतलब एक एटम लेना है अलग एटम, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें कह रहे हैं कि अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना इसमें अट्रैक्शन हो रही होती है इस न्यूक्लियस की,
ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में हैं जो इसके करीब हैं, उन सब पे एक अट्रैक्शन लग रही होती है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होती है न्यूक्लियस की तरफ से। मतलब न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये अपनी तरफ इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होता है। अब ये जो सबसे बाहर वाला जो शेल होता है ना, इसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल, और इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखा जाए तो हमारे पास ये जो अब हर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो क्या करते हैं कि हर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उनकी अपनी एक ख़ास एनर्जी है, ठीक है। उनकी एनर्जी कम या ज़्यादा नहीं होती है, वो एक फ़िक्स एनर्जी के साथ अपने ऑर्बिटल में मूव करते रहते हैं। तो ये बात याद रखनी है कि हमारे पास जो हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, उनकी एक फ़िक्स एनर्जी है, एक ख़ास एनर्जी है, जो कि जिसकी वजह से वो अपने ही शेल में रिवॉल्व करते रहते हैं। वो न्यूक्लियस की तरफ भी नहीं आते, ना ही हमारे पास किसी और शेल में मूव करते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें वो शेल इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं आउटर मोस्ट शेल की तरफ, लेकिन एज सच अगर देखा जाए तो हमारे पास इनकी फिक्स एनर्जी होती है, डिस्क्रीट एनर्जी होती है, और इनके एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये बात कर ली इंडिविजुअल एटम की, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हम एक और एटम लेते हैं जिसके साथ सेम केस वाला, ठीक है। अब ये क्या होगा अगर हम क्या करें, इन दोनों एटम्स को आपस में मिला दें, ठीक है, इन दोनों एटम को आपस में मिला दें। अब हमने इन दोनों एटम्स को आपस में मिला दिया है। अब क्या था, अब हमने बात की थी कि हर इलेक्ट्रॉन की अपना एक एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया है, अब इस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था उसका भी एक एनर्जी लेवल था, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था उसका भी एक एनर्जी लेवल था, लेकिन ये क्या हुआ है, जब ये दोनों एटम आपस में मिले हैं तो मतलब ये है कि इन दोनों के एनर्जी लेवल्स आपस में मिल गए हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, हमारे पास जो इनके जो एनर्जी लेवल है वो स्प्लिट हो गए हैं सब लेवल्स में। मतलब ये पहले इनका अलग अलग एक एनर्जी लेवल था, अब वो क्या हो गया, वो एनर्जी लेवल स्प्लिट हो गए हैं सब लेवल्स में। मतलब अगर हम दो इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, दो एटम्स की बात करें, तो मतलब एक का जो एनर्जी लेवल है वो दो में डिवाइड हो गया है। तो अब हम फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ इधर आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ इधर आ जाता है, तो अब इनका जो एनर्जी लेवल है वो कंबाइन इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ ये तो हम बात करें सिर्फ दो एटम्स की, लेकिन अगर हम बात करें सॉलिड के केस में, सॉलिड के केस में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो एटम्स है वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं और बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो मतलब ये है कि हमारे पास बहुत से एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो उनमें यही कंडीशन होती है कि हमारे पास जो हर एटम का जो एनर्जी लेवल है वो क्या हो जाता है, वो जब आपस में मिलते हैं तो वो डिवाइड हो जाते हैं सब लेवल्स में, और उन लेवल्स को हम बोलते हैं स्टेट्स। और अब ये जो स्टेट्स होते हैं ये इतने क्लोजली पैक होते हैं कि इनकी जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, ये मिलकर एक बैंड बना देते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि हमारे पास एक ये सारे एटम्स मिले हैं और इन्होंने एक बैंड बना दिए, ठीक है, जिनकी जो लाइंस ये मतलब ये बहुत क्लोजली पैक है, इस वजह से ये एक बैंड क्रिएट कर देते हैं अपनी एनर्जी का, इस किस्म का एक बैंड बना देते हैं। अब हम देखते हैं कि इस बैंड में नेक्स्ट इसकी फर्दर डिवीजन होगी, इस बैंड को हम फर्दर डिवाइड करते हैं लोअर एनर्जी बैंड में और हायर एनर्जी बैंड में। अब ये जो हमारे पास एनर्जी बैंड बना था, ये फर्दर इसको हम डिवाइड करते हैं लोअर एनर्जी बैंड में और हायर एनर्जी बैंड में। अब ये जो लोअर एनर्जी बैंड है, मतलब ये है कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो लो है, ठीक है, और ऊपर है हमारे पास जो एनर्जी वो है हाई एनर्जी है। तो और इसके जो इंटरमीडिएट होता है ना, ये हमारे पास, इसको भी हम एक नाम देते हैं। तो हम देखते हैं कि अब इसको हम किस तरह डिवाइड करते हैं इन तीनों को। तो हमारे पास एक सबसे जो दरमियान में होता है इंटरमीडिएट, वो कहलाता है फॉरबिडन बैंड। Between two consecutive energy band are range of the energy states which cannot be occupied by electron, ठीक है। अब हमारे पास ये जो दरमियान वाला पोर्शन है, ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसमें क्या होता है कि ये दो, अब ऊपर वाला जो हाई एनर्जी बैंड है और नीचे वाला लो एनर्जी बैंड, इन दोनों के दरमियान में मौजूद होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की गैर मौजूदगी की वजह से हम इसको फॉरबिडन एनर्जी बैंड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वैलेंस बैंड। अब वैलेंस बैंड क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमने पहले बात की थी कि जो एटम के जो आउटर मोस्ट पे शेल पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसकी वजह से जो एनर्जी बैंड ऑक्युपाइड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो नीचे स्टोर होते हैं, मतलब जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो E1
में मौजूद होंगे। तो ऐसे अब यहाँ पे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस जगह को घेरें तो इस बैंड को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। और ये हमारे पास हाईएस्ट ऑक्युपाइड बैंड होता है। मतलब ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये या तो फिर कम्प्लीटली फील्ड होता है या फिर पार्शली फील्ड होता है, लेकिन एम्प्टी कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड में मौजूद होंगे और ये कभी भी एम्प्टी नहीं होता, कम्प्लीटली या पार्शली फील्ड होता है। लास्ट हमारे पास है कंडक्शन बैंड। अब कंडक्शन बैंड क्या होता है? द एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। मतलब जो वैलेंस बैंड के ऊपर जो बैंड होता है ना, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। अब बिल्कुल ऊपर जो बैंड होता है उसको हम कंडक्शन बैंड नहीं बोलते, वो तो हमारे पास एक फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है ना, उसके ऊपर ये मौजूद होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है कंडक्शन बैंड। इसमें हमारे पास और जो हमारे पास वैलेंस बैंड है ये आपस में सेपरेट होते हैं बाय द फॉरबिडन एनर्जी गैप्स। अब जो कंडक्शन बैंड होता है ये या तो फिर खाली होता है या फिर ये पार्शली फिल्ड होता है। ठीक है, ये खाली भी हो सकता है और पार्शली फिल्ड भी हो सकता है, लेकिन हमें ये डिफरेंस याद रखना है कि वैलेंस बैंड कभी भी खाली नहीं होता, वो तो या फिर कम्प्लीटली फिल्ड होता है या फिर पार्शली फिल्ड होता है। लेकिन जो कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी भी हो सकता है या फिर पार्शली फिल्ड होता है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं फ्रीली और कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फ्री और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। मतलब ये है कि हमारे पास जो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन मूव करके जाते हैं कंडक्शन बैंड में, तभी तो उनकी कंडक्शन होती है। ठीक है, तो हमारे पास वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो फ्री होते हैं, फ्रीली टू मूव होते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन होती है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो इसीलिए होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करते हैं। सो ये तो हमारे पास हो गई एनर्जी बैंड थ्योरी कि जिसमें हमने देखा कि हमारे पास 3 बैंड बनते हैं, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और हमारे पास फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। अब हम देखते हैं कि ये कंडक्टर, इंसुलेटर या फिर सेमीकंडक्टर को किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहले आ जाते हैं इंसुलेटर। अब इंसुलेटर आर द दोज मटेरियल इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंडेड टू देयर एटम आर नॉट फ्री। अब इंसुलेटर ऐसे एटम्स होते हैं, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, मतलब वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब वो फ्री नहीं होते, मूव नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हमने 3 तरह के ये बैंड पढ़े थे, फुल वैलेंस बैंड, एम्प्टी कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन गैप। अब इसमें क्या होगा, ये जो इंसुलेटर के केस में जो हमारे पास वैलेंस बैंड होता है ये फुल होता है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कंप्लीट होती है, कम्प्लीटली फिल्ड होता है। लेकिन जो कंडक्शन बैंड है ना ये एम्प्टी होता है। यहीं से हमें पता चलता है कि कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा तो मतलब ये है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, कंडक्शन ही नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है, हमारे पास जो फॉरबिडन गैप होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। ये हमारे पास तकरीबन 5 इलेक्ट्रॉन वाट जो इनका गैप होता है, और ये बहुत टाइटली पैक्ड होने की वजह से मूव नहीं कर सकते कंडक्शन बैंड की तरफ। तो जब ये मूव नहीं करेंगे तो हमारे पास जो कंडक्टिविटी है इनकी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। मतलब ये एज ए इंसुलेटर तभी हम इनको कहते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है। नेक्स्ट हमारे पास आते थे कंडक्टर्स। अब कंडक्टर जो होते हैं, मतलब हमें ये इसका डेफिनेशन तो हमें पता है कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है वो फ्लो कर सकता है। अब ये कैसे करता है कि हमारे पास यहाँ पे अभी जो बैंड्स हैं, अब ये वैलेंस बैंड और जो हमारे पास जो कंडक्शन बैंड है ये आपस में बहुत क्लोज होते हैं। मतलब ये है कि ये ओवरलैप कर रहे होते हैं। अब इन केस में क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है ये दोनों पार्शली फिल्ड होते हैं। वैलेंस बैंड भी पार्शली फिल्ड है और हमारे पास कंडक्शन बैंड भी पार्शली फिल्ड है। तो अब क्या होता है कि अब इनमें गैप तो होता नहीं है, फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 होता है, तकरीबन बिल्कुल नहीं होता, ये आपस में ओवरलैप किए हुए होते हैं। तो जिसकी वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में होते हैं ना वो मूव करते हैं कंडक्शन बैंड में। ठीक है, जब वो कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं तो इस एज ए रिजल्ट हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो मतलब ये है हमारे पास जो कंडक्टर वही होते हैं जिसमें वैलेंस बैंड और जो हमारे पास कंडक्शन बैंड उनका गैप जो वो 0 हो, मतलब वो ओवरलैप कर रहे हो, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे पास मूव करते हैं वैलेंस से कंडक्शन बैंड की तरफ, जिसके ज़रिए हमारे पास कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। और लास्ट वन हमारे पास है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर हमारे पास ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे तो कंडक्टर होते हैं, लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा भी होता है जिस पे ये एज ए इंसुलेटर बिहेव करते हैं। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास जो कंडक्शन बैंड है वो पार्शली फिल्ड होता है, जो कंडक्शन बैंड है ये भी पार्शली फिल्ड है, और जो वैलेंस बैंड है ये भी पार्शली फिल्ड होता है। ठीक है, बिल्कुल जैसे कंडक्टर का केस है वैसे ही ये केस है, लेकिन इसमें क्या होता है थोड़ा सा
फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। कम से कम हमारे पास इसमें जो एनर्जी गैप होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप होता है। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे तो हमारे पास ये यहाँ पे जो वैलेंस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है रूम टेम्परेचर पे वो एनर्जी लेंगे और वो मूव कर जाएंगे कंडक्शन बैंड की तरफ। तो इस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होगा। लेकिन एक टेम्परेचर हमारे पास होता है 0 केल्विन। ठीक है, जो 0 केल्विन टेम्परेचर होता है ना उस पर ये परफेक्टली इंसुलेटर होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इतनी एनर्जी नहीं मिलती है कि वो फ्लो कर सकें, वो मूव कर सके कंडक्शन बैंड की तरफ। तो हम कह सकते हैं कि 0 केल्विन पे जो हमारे पास इंसुलेटर है वो बल्कि हमारे पास जो 0 केल्विन पे जो सेमीकंडक्टर हैं वो एज ए इंसुलेटर बिहेव करते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएँ तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती रहती है और वो मूव करते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, और एज ए रिज़ल्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट होता है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से। और लास्ट बात ये है कि हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं कंडक्शन बैंड की तरफ, तो हमारे पास जो वैलेंस बैंड है अब वहाँ से तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना। ठीक है, नीचे से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे अब वो चला गया ऊपर की तरफ। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन तो ख़त्म हो गया ना। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गए तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक होल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, उनको हम बोलते हैं होल्स। ठीक है, तो इट बिहेव लाइक पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो होल्स हैं अब ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि हमें पता है जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी एटम की बात करते हैं, एटम में से इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, वो एज ए कैटाइन बिहेव करता है। तो अब हम कह सकते हैं एज ए रिजल्ट एट रूम टेम्परेचर जर्मीनियम एंड सिलिकॉन क्रिस्टल बिकम सेमीकंडक्टर। रूम टेम्परेचर वो सेमीकंडक्टर होते हैं और 0 केल्विन पे वो एज ए इंसुलेटर बिहेव करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट एनर्जी बैंड थ्योरी। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो आप इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।